हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किसी भी इंडस्ट्री को लगाने से पहले, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या लाइसेंस लेनी चाहिए और क्या लाइसेंस नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि हमेशा हमें एक फ़ोन आता है, हमें कमेंट के जरिए भी लोग पूछते हैं, आप लोग पूछते रहते हैं, जो अभी हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हमें क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगा। तो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। सपोज करते हैं अगर आप फूड प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी भी तरह का फूड प्रोडक्ट का काम आप कर रहे हैं, डिपेंड करता है पूरे साल में आपका सेल कितना होगा और आपका फूड प्रोडक्ट में क्या क्या आइटम होगा। इस सब पे डिपेंड करता है जो आपको क्या लाइसेंस कब लेना चाहिए। चलिए हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे, जो अगर आप फूड प्रोडक्ट पे काम करते हैं, फूड प्रोडक्ट के लिए आप बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो आपको क्या क्या लाइसेंस और कब लेनी चाहिए, इसके लिए हम आपको बताते हैं। वैसे तो हम आपको बता दें, अगर आप छोटा बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दो तीन बातों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जिसका कि ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपको मार्केट में लंबे समय रहना है, तो आपको एक नाम की जरूरत होगा जो आपका एक ब्रांड नेम से जाने, मतलब आपको एक ट्रेडमार्क लेना चाहिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ट्रेडमार्क में यह होता है जो जिस नाम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करेंगे, उस प्रोडक्ट के लिए एक नाम का चूज करना, जो उस नाम का इस्तेमाल आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। मान लेते हैं बहुत सारे लोग को ऐसा देखा गया है जो वो बिजनेस स्टार्टिंग में बहुत जीरो से स्टार्ट किए, आज उनका टर्नओवर 10 CR 20 CR 15 CR से भी ऊपर बढ़ गया, लेकिन उनके ब्रांड नेम को कोई और इस्तेमाल करने लगा बाद में चलकर। तो उसमें क्या होता है, जो सारी टाइम आप अपने बिजनेस पे टाइम दिए और उस बिजनेस को जीरो से लेके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करके उसका ब्रांड नेम आप बनाए हैं, लेकिन जब ब्रांड नेम बनने की बारी आई तो आपका नाम का इस्तेमाल कोई और करने लगा और आप उसे रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर पहले से आप ब्रांड नेम बना लेंगे, ब्रांड लोगो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो आपको इस चीज़ का दिक्कत काफ़ी कम आएगा। तो हम कहेंगे कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करिए, सबसे पहले एक ब्रांड नेम अच्छा सा जरूर रखिए, लेकिन इसमें भी एक खास बात है, जो ब्रांड नेम वह नाम को रखिएगा जो आपके काम से जुड़ा हुआ, मतलब आपके काम को डिफाइन कर सके, जो आपका काम क्या है उससे जुड़ा हुआ नाम जरूर रखिएगा। दूसरा क्या है, हर लोगों के मन में यह क्वेश्चन आता है, क्या हमें जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं। देखिए, जीएसटी का अपना बहुत सारा रूल्स बना हुआ है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उस माल को बाद में ट्रेडिंग के रूप में आप मार्केट में बेचते हैं, तो आपका पूरे साल में 40 लाख या 40 लाख से कम या 40 लाख के आसपास आपका अगर सेल होता है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है। नहीं तो अगर आपका जैसे मान लेते हैं 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया का सेल होता है, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। जो अगर आपका रिक्वायरमेंट जीएसटी नंबर का है, 40 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा का अगर टर्नओवर होने वाला है, तो जीएसटी नंबर लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। दूसरा, अगर आप फूड प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, फूड सेफ्टी का काम कर रहे हैं, तो आपको FSSAI का लाइसेंस लेना चाहिए। मतलब फूड प्रोसेसिंग का कोई काम करते हैं तो फूड सेफ्टी के लिए फूड डिपार्टमेंट से एक लाइसेंस लेना आपको जरूरत है। उसके बाद डिपेंड करता है जो आप बिजनेस किस लेवल पे कर रहे हैं। अगर बिल्कुल छोटा बिजनेस है तो इसके अलावा हम कहेंगे कोई लाइसेंस तुरंत में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस आपका डेवलप हो रहा है, बिजनेस की लागत ज़्यादा हो रही है, अगर आपके बिजनेस लगाने से वहाँ की माहौल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको उससे जुड़ा हुआ लाइसेंस लेना चाहिए। जैसे कि आप इंडस्ट्री लगाते हैं, तो सबसे पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना चाहिए। आपका फूड डिपार्टमेंट का जो काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, वाटर डिपार्टमेंट से आपको ग्राउंड वाटर का भी लाइसेंस लेना चाहिए। अगर आपका फूड बिजनेस से पॉल्यूशन होने का डर है, पॉल्यूशन हो सकता है, तो आपको पॉल्यूशन लाइसेंस भी लेना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं और वहाँ पे लेबर वर्कर काम कर रहा है या आसपास फायर का समस्या हो सकता है,
तो आपको फायर लाइसेंस भी लेना चाहिए। इस तरह से जुड़ा हुआ बहुत सारे लाइसेंस है जो आपको लेना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस लेवल पे है। फिलहाल आप यह समझ लीजिए, अगर आप फूड डिपार्टमेंट का कोई भी काम करते हैं तो आपको अपने जरूरत के अनुसार एक ट्रेडमार्क लेना चाहिए। उसके बाद एकदम आपको फूड लाइसेंस तो लेना ही चाहिए। फूड लाइसेंस इसलिए लेना चाहिए जो आप जो आइटम मार्केट में बेचेंगे उसमें हाइजीन का कितना ख्याल रखे हैं, उस प्रोडक्ट में किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए फूड सेफ्टी का एक लाइसेंस आपको लेना चाहिए, जिससे कि कंज्यूमर में आपके प्रति विश्वसनीयता काफी ज्यादा हो। चलिए हम इस वीडियो में आपको यह भी बताते हैं जो फूड लाइसेंस कितने तरह का होता है और फूड लाइसेंस आपको किस तरह से कब लेना चाहिए। हम आपको बता दें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2008 में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का गठन किया गया था, जो 2008 से अभी तक चलते आ रहा है। 3 तरह से आप लाइसेंस ले सकते हैं। एक होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस, तीसरा होता है सेंट्रल लाइसेंस। इसके लिए एक कैटेगरी बनी हुई है। अगर आपका बिजनेस पूरे साल में 12 लाख रुपया से कम का होता है तो आपको बिजनेस के लिए बेसिक लाइसेंस लेना है। अगर आपका 12 लाख से ऊपर और 20 करोड़ से नीचे का बिजनेस होता है तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना है। अगर आपका 20 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और बहुत सारा रूल्स बना रखा है। कभी कभी बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बेसिक लाइसेंस लेके अपना काम कर लेते हैं, जबकि आपका बिजनेस का कैटेगरी जो बना हुआ है वह कैटेगरी बेसिक लाइसेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। कभी कभी आपके मन में यह आता है जो हमारा टर्नओवर 12 लाख से कम ही है तो हम स्टेट लाइसेंस क्यों लें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस कितना ज़्यादा बढ़ सकता है इस पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई ठेला वाला है, कोई चाय वाले हैं, तो इनका बिजनेस को ज़्यादा बढ़ने की चांसेस नहीं होता है, तो इनके लिए बेसिक लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर आप कोई बड़ा सा होटल रेस्टोरेंट खोलते हैं, आप बड़ा सा कोई इंडस्ट्री लगाते हैं फूड सप्लीमेंट के लिए, तो आपको स्टेट लाइसेंस स्टार्टिंग में लेना चाहिए। टर्नओवर को देखते हुए आपको फिर लाइसेंस की कैटेगरी को बदलना चाहिए। फूड लाइसेंस आप कोई भी लेंगे तो मिनिमम 1 ईयर के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आप बेसिक लाइसेंस लेते हैं तो मिनिमम 100 रुपया उसका फीस है, मैक्सिमम 500 रुपया फीस है। अगर आप स्टेट लाइसेंस लेते हैं तो डिपेंड करता है आपके काम पे। अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं तो 2000 रुपया की चालान जाएगी 1 साल के लिए, मैक्सिमम 10,000 रुपया चालान जाएगी 5 साल के लिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो 3000 से लेकर आपका 5000 या 7000 रुपया भी आपका जा सकता है। डिपेंड करता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपकी मशीन की कैटेगरी क्या है, आपका क्षमता क्या है, इसके अनुसार गवर्नमेंट का फीस बदलते रहता है। जनरली 3000 से लेकर 5000 7000 रुपया तक ही आपका फीस जाएगा। अगर आप सेंट्रल लाइसेंस लेते हैं तो आपको 7500 रुपया का गवर्नमेंट फीस भरना पड़ेगा। इस तरह से फूड डिपार्टमेंट के द्वारा कई सारे कैटेगरी बनाया हुआ है। अगर आप फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 दिन से लेकर 60 बिजनेस डेज मतलब 2 महीने का टाइम लग सकता है। इस बीच में आपका फूड इंस्पेक्टर के द्वारा आपके संस्था को विजिट किया जाएगा, आपके पेपर को एनालिसिस किया जाएगा, आपकी जो इंडस्ट्री काम कर रही है वो सब कुछ ठीक है तो आपको लाइसेंस 60 डेज के अंदर में इशू हो जाएगा। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जो फूड लाइसेंस अप्लाई कैसे करना चाहिए आपको और क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट होगा। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।